मैंने उलमा के हक में दुआ की तो आप लोगों ने आमीन बड़ी आहिस्ता से कहा। सोच रहे थे शायद ही इसमें तो सिर्फ मौलवियों का ही भला है। याद रखिएगा, जब तक उलमा का भला होता रहेगा उम्मत का इनके सदक़े में भला होता रहेगा इंशाअल्लाह। ये बात जहन नशीन कर लें। मैं कोई ये ना समझे ये अपने स्टाफ की बात कर रहा है। मैं अपने स्टाफ की बात नहीं कर रहा है, मैं हुजूर के वारिसों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा जहन में एक बात रखें, कभी कभी हमारे जहनों में ये फतूर आता है। आज हमारी कौम ना, जिसके पास थोड़ा सा धनिया आ जाता है ना, धनिया समझ रहे हैं ना, धनिया टके, चंद टके जिसके पास आ जाते हैं, है ना, जिसके पास फानी दौलत आ जाती है, तो वो फिर उलमा की कोई इज्जत नहीं करता जी। बड़े बड़े ताने दिया करते हैं। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, तेरी वो दौलत है जो कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती, और उलमा के पास वो दौलत है जो जन्नत तक साथ जानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल किया करें, कभी भी किसी आलिम के खिलाफ, हाफिज के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ कभी जबान ना खोलें। हम उतना बोलें जितनी हमारी औकात हो, औकात से बढ़ के कभी बात न करें। याद रखिएगा, आपकी वकालत अपनी जगह, आपकी सदारत, हुकूमत, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। याद रखिएगा, अगर किसी को अपने रुतबे पे नाज हो, अपने ओहदे पे नाज हो, अपनी सल्तनत और हुकूमत पे नाज हो, बुरा ना मानना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए जी। सुभान अल्लाह, सुभान। सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं। मुझसे भाई इंजीनियर इकबाल खान ने पहले ही कह दिया, हाँ उन्होंने पहले ही कह दिया, ना कोई बाउंडेशन है आपके लिए, ना कोई लिमिट है आपके लिए जी। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही आजाद कर दिया है, और मैं पहले से ही हिंदुस्तान जो आजाद मुल्क है उसमें रहता हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि नौजवानों ने जलसा सजाया, इन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फिक्र नहीं। बस ये फिक्र रहती है मौलाना, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ उसी की रजा के लिए मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा आपसे, बस उन्हीं पाबंदियों के बीच रह के करूंगा। आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं, सारे खैरात की कुर्सी पे बैठे हैं। बस इतना जानता हूं, संतरी से लेकर मंत्री तक जितने बैठे हैं सब खैरात की कुर्सी पे। अगर आप तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता लगेगा। किसी की हुकूमत 5 बीघे पे, 10 बीघे पे, 50 बीघे में, लेकिन जानते हो उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। समझ गए मेरी बात? कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। सारे बोले मेरे बच्चों, कितनी कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। किसकी हुकूमत? हजरत उमर की। हजरत उमर की हुकूमत। ये कौन थे? किसी बादशाह के बेटे थे? बोलो, किसी वजीर के बेटे थे? नहीं ना, बल्कि ये आम बाप खत्ताब के बेटे थे। ये खत्ताब के बेटे थे, और खुद अपनी जात का आलम यह था कि जब ये ऊंट चराते थे, इनका ऊंट गुम हो जाता था तो अपने ऊंट को नहीं तलाश कर पाते थे। समझ गए इतनी बात? ऊंट चराते थे, ऊंट गुम जाता था तो ऊंट तलाश नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस दिन हुजूर को कत्ल के इरादे से निकले और हुजूर के कदमों में पहुंचे, और जब पलटे हैं देख करके ऐलान किया था, लोगों अब जिसे सर कटवाने हो वो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए। समझ गए? ये हुजूर के दीदार से तब्दीली आई।
बहुत गौर से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूँ आज हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही उमर अबू जहल के दरवाजे पे, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। कैसे आए हो? कब बताने आया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया उनका। गौर करने वाली बात है, बताने आया हूं उनका कलमा पढ़ लिया गया। हिम्मत हो तो रास्ता रोक के दिखा। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह नमाज किधर पढ़नी है? उमर नमाज तो यही पढ़ते। कहा क्यों? का लोगों से छुप के, तादाद कम है ना इसलिए छुप के पढ़ते हैं। तो क्या कहा था जानते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब हुजूर के कदमों में उमर आ गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हैं, लेकिन हकीकत है। ये हकीकत है जो हुजूर के गुलामों ने रकम की है, ये तारीख है। हुजूर अब नमाज यहां नहीं पढ़ी जानी है, किधर? अब हरम में नमाज होगी, हरम में नमाज होगी। अल्लाह अकबर। उमर तादाद थोड़ी है नहीं या रसूल अल्लाह, उमर आ चुका है। हजरत उमर दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुफ्र कांप रहा है, टांगे लरस गई है लोगों की जो बिलाल को कोड़े मारते थे, नबी के चाहने वालों पे सितम करते थे। आज दरवाजे बंद कर रखे हैं। उमर ऐलान कर रहे हैं जिन्हें बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें बीवों को बेवा कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें अपने बच्चों को यतीम कराना है उमर का मुकाबला करे। तारीख गवाह के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज तारीख का एक फर्क और पलट। जब उमर दरवाजे खटखटा रहे थे, उसी एक गली के अंदर एक बच्चे, एक औरत की निगाह उठी। देखती क्या है, सामने से उमर आ रहे हैं, आवाज दे के कहती है उमर मुझे पहचाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हजरत उमर जो कुफ्र को चैलेंज कर रहे थे, जब बड़े बड़े बहादुरों के माथे का पसीना बन गए थे, जैसी आपकी निगाह उठी है खातून को देखा है, उमर के माथे पे पसीना, उमर के होठ कांप जाते हैं। कौन ये खातून है? कोई बहादुर खातून है, जंगजू खातून है। तारीख में इस खातून का नाम हजरत सुमैया बताया जाता है, हजरत जुनैरा बताया जाता है। कौन जुनैरा है? अल्लाह अकबर। यही जुनैरा है। कहती उमर बता तो सही, एक दिन वो था मेरा मालिक मुझे मार रहा था, तब तू आया था और तूने कहा था क्या बात है? तो उसने कहा था ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ रखी है। तब तूने कोड़े मारे थे, मार मार के थक गया था, लेकिन मुझसे ये नाम ना छुड़ा सका था। अब बता तो उमर तुझे क्या हो गया है जिस नाम के लिए तू मुझे मार रहा था, आज उस नाम की तू दुहाई दे रहा है? क्या हुआ है? हजरत उमर ने कहा था खातून चुप हो जा, उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, अब देख आया हूं। और देखने का नशा ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। यार जमींदार होना अपनी जगह, अमीर होना अपनी जगह, मोहम्मद का गुलाम होना अपनी जगह, हुजूर का गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर दौलत की तारीख बताऊं तो किस किस पे दौलत ना थी।